ये बहुत ज्यादा इजी सम है, थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग ने पिछला 1 2 3 किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा तुम लोग को पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे क्या बोला है, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ जो 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का हो, तो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा वो बोल रहा है वैसे वैसे हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे रफ नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर और सबसे पहले क्या करना है, 3.3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने ले लिया 3.3 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। तो 3.3 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल क्या किया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मेरा अलग बन रहा है, आप लोग सही बनाइएगा, आप एकदम मेजरमेंट से बनाइएगा, मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने को उसने बोला। ड्रॉ अ कॉर्ड PQ, कॉर्ड PQ बनाना है ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका वैल्यू कितना है, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस कितने का है, 3.3 सेंटीमीटर का है। अब मुझे कॉर्ड कितना बोला है, PQ कॉर्ड, कॉर्ड क्या है PQ कितना लेंथ है उसका, 6.6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 6.6 सेंटीमीटर बनाने को जाऊंगा कॉर्ड, तो कहीं पे भी आएगा नहीं, उस 6.6 सेंटीमीटर को हमारे सेंटर से ही गुजरना पड़ेगा, तब वो जाकर क्या हो जाएगा पूरा 6.6। क्योंकि ये अगर मैं सर्कल देखूं, या इधर से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, पूरा का पूरा क्या हो रहा है 6.6 सेंटीमीटर। लेकिन सारे के सारी लाइनें कहां से जानी चाहिए, सेंटर पॉइंट से, तभी वो 6.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, हमारे सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर, डायमीटर ही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको, ये जो यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर है ना, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पूरा कर देते हैं यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक अगर मैं कर देता हूं ऐसा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाता है, 6.6 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं, इधर P, इसको Q। तो यहां से यहां तक क्या है हमारा 6.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझा आप लोग को। और तो कहीं भी कॉर्ड बना ही नहीं सकते 6.6 सेंटीमीटर है, क्योंकि 6.6 सेंटीमीटर जो है ना, वो देखो कैसा हो रहा है, ये 3.3 है, भले इसका दोगुना होगा 6.6 है ना। तो 6.6 में अगर मैं यहां बनाता तो भी नहीं आएगा, ऐसा बनाऊंगा तो भी नहीं आएगा, कैसे बना लो कॉर्ड नहीं आएगा। आपको उस कॉर्ड को सेंटर पॉइंट से ही लेकर जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट से ले गए और पूरा का पूरा ये P से Q यहां तक पूरा 6.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये रेडियस था, रेडियस को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सबका वैल्यू सेम होता है। तो अगर ये 3.3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, और इसी को क्या मान लिया हम लोगों ने, कॉर्ड। ठीक है, अब क्या बोला आगे, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमें टेंजेंट लाइन बनानी है। ठीक है, तो वही रूल जो पहले वाले में यूज किया था। टेंजेंट लाइन क्या होती है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो P से बनाना है और Q से बनाना है टेंजेंट लाइन। तो ये 3.3 सेंटीमीटर है ना, तो बाहर भी 3.3 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, जो फर्स्ट वाले समय के थे सेम, और यहां से भी बाहर क्या करो 3.3 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, दोनों जगह से 3.3 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी लेनी है। गारंटी अगर ये 3.3 है और ये भी 3.3 है तो ये आधा होगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे राउंडर रखा, पेंसिल लिया और यहाँ पे आधे ज्यादा दूरी ले ली। ठीक है, अब सेम मेजरमेंट जो यहाँ पे तुमने मेजरमेंट लिया, उसी वही सेम मेजरमेंट यहाँ पे रखना है राउंडर, और इधर कट करना है, मतलब यहाँ पे इस तरह से ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साइड भी सेम, जो मेजरमेंट यहाँ पे लियो आधे ज्यादा दूरी, वही सेम यहाँ पे लो, यहाँ रखो, वहां पे आधे ज्यादा दूरी ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा। और सेम जो यहाँ मेजरमेंट लिया हुआ है इस पे रखो, और यहाँ पर अंदर भी कट कर लो इस तरह से। ठीक है, तो दोनों जगह पे हमने क्या किया, आधे से ज्यादा दूरी ले ली। अब क्या करना है, राउंडर यहाँ रखना है, थोड़ा सा ऊपर लेना और यहाँ पे इस तरह से कट करना है, नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे। मैंने इधर रखा राउंडर, ऊपर पेंसिल से कट किया और नीचे कट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम मेजरमेंट, जो मेजरमेंट मैंने यहाँ से लिया था सेम मेजरमेंट यहाँ पे रखा, ऊपर कट किया और नीचे कट किया, और यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से सेंटर पॉइंट से मिला दिया। देखो यहाँ पे मिल गया, मतलब सेंटर पे। ठीक है,
अब दूसरे साइड भी सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम। यहाँ पे रखो राउंडर, यहाँ थोड़ा ऊपर मेजरमेंट ले लो और यहाँ पे नीचे ले लो सेम। हाँ, यहाँ पे रख के ऊपर कट किया, नीचे कट किया, सेम मेजरमेंट पे। और जो मेजरमेंट यहाँ कट करने के लिए लिए थे, सेम मेजरमेंट यहाँ पे लो और कट करो ऐसे, और नीचे भी इस तरह से ऐसे कट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको भी इस तरह से मैच कर दो, ऐसे सेंटर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों लाइनें मैंने खींच दी, ये दोनों के दोनों टेंजेंट एक पी से चली गई, एक क्यू से चली गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों ये लाइन देखो, यहाँ पे एकदम अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, देखो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो रही है, दोनों के दोनों लाइनें क्या हो रही है, दोनों टेंजेंट लाइन हमारे बेस लाइन के ऊपर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। इस तरह से हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन लग रहा था, इसलिए मैंने उसको सीधा कर दिया है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट इस जो हम लोग ने सर्कल बनाया हुआ है उसके साथ में टेंजेंट लाइन बनाई है, तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो वहां पे, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, देखो ये टेंजेंट लाइन देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना दी। अगर ये बेस लाइन मान लो तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाती है ना, 90 डिग्री बनाती है। यहाँ से देखो ये टेंजेंट लाइन इस वाले बेस लाइन पे क्या बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब 90 डिग्री बना रही है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, द टेंजेंट्स P and Q are parallel। हाँ, याद रखना, पैरेलल है each other। यही तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ वाला सम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग ने फोर्थ वाला लेसन कंप्लीट कर दिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया था पीछे वाले, जब मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था ये वाला सम, फोर्थ वाला सम, तो थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि मैं यहाँ मेजरमेंट लेके नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया था। तो मैंने क्या किया, इसी सम को जो मैंने वहां पे बताया हुआ है उसी चीज को करेक्ट करने के लिए ये एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह से फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज यहाँ पे हमारा फोर्थ लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है।